Hello students, a very good evening to all of you. You are welcome on your own YouTube channel पाठशाला 247। तो आज हम मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ, सेंटेंस के साथ। तो अगर आपकी ये बेसिक क्लियर नहीं है किसके, सेंटेंस के, तो आपने एकदम सही वीडियो को क्लिक किया है और मुझे विश्वास है इस वीडियो के बाद आपकी जो भी बेसिक्स है ना वो क्लियर, पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जिस मोटो के साथ मैं आज इसको आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मोटो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चीज़ें क्लियर। तो चलिए, स्वागत है आपका शिवांश सर की ग्रामर क्लास में। माई सेल्फ शिवांश, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज कंफ्यूजन से कंसेप्ट तक, जहां मैं आपको एडवांस तक लेकर जाने वाला हूं। और आज सेंटेंस से शुरू किया है। ठीक है, तो आज हम इस क्लास को एक फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं, और वो फंक्शन ऐसा है जिसमें हमने अपने सेंटेंस को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया। क्या बुलाया है? चीफ गेस्ट। तो अगर किसी फंक्शन में कोई चीफ गेस्ट आया है तो जरूरी है हम उसके बारे में सब बातें जाने, राइट। तो आज इस सेंटेंस के पूरे परिवार से मिलेंगे हम, ठीक है, उसके एंसेस्टर तक से, ठीक है, पूर्वज तक जाएंगे कि भाई ये आया कहाँ से, क्लियर। और आगे तक जाएंगे कि एडवांसली क्या चीजें और हमको इसमें पढ़नी है। तो जिस तरह से जब आप किसी फंक्शन में जाते हो, ठीक है, उस फंक्शन में आपको हर पर्सन को अच्छे से जानना है, पहचानना है। तो क्या जरूरी है? फंक्शन में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अवेलेबल रहना। इन द सेम वे आपको इस वीडियो में भी अवेलेबल रहना है लास्ट तक, अगर आप सेंटेंस की हर एक चीज को जानना चाहते हैं। वरना क्या होगा, अगर फंक्शन में आप बीच में एंट्री लें, आप क्या शुरू करेंगे? अपनी ग्रीटिंग्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब चीज़ें। और फिर कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी हम उम्र को यही पैर छू लें या उससे नमस्ते कर दें। आप समझ सकते हो फिर सिचुएशन कैसी होगी, है ना। वो सिचुएशन कैसी होगी वो आप समझ सकते हो, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन सेंटेंस में क्रिएट नहीं होनी चाहिए। चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे और बने रहेंगे, राइट। चलिए, तो बिना देरी करे सेंटेंस को करते हैं शुरू। तो बात करें कि सेंटेंस शुरू कहाँ से होता है। बहुत शुरुआत से चलते हैं, बिल्कुल तिल का तार इसको आज बनाना है, तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या हैं, और सेंटेंस के टाइप्स क्या हैं। इन सभी चीज़ों को हम सीखेंगे बहुत डीप में और बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है जी। तो बने रहेंगे सभी लोग। स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कहाँ से शुरुआत होती है सेंटेंस की, ठीक है। तो बात करते हैं, शुरुआत होती है साउंड से। किससे होती है? साउंड से। साउंड से शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है? साउंड से। कैसे? क्योंकि साउंड ही क्या बन के आता है सामने? वॉवेल बन के आता है। क्या बन के आता है? वॉवेल बन के आता है। और वॉवेल सिर्फ वॉवेल से ही नहीं, इसमें एक और भी चीज है। क्या? कॉन्सोनेंट। वॉवेल ही नहीं, कॉन्सोनेंट्स भी, ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वर्ड फॉर्म करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हैं? हाँ जी सर, क्लियर है। यहां तक चीजें क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो अब इन वर्ड्स के फॉर्मेशन से ही क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। क्या जान लिया आपने सेंटेंस को? नहीं, अभी नहीं जाना है, बिल्कुल वहीं ठहरे रहिए। सेंटेंस हमने इतना सीख लिया बस कि भाई कई सारे वर्ड्स मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। और एक डेफिनेशन जो हम बड़े शुरुआत से पढ़ रहे हैं आज, इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। वो कौन सी डेफिनेशन, एक बार लिखते हैं जरा। डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ मेक्स group of words, a group of words makes a complete sense. Is called sentence. Is called सेंटेंस। इसे कहते हैं सेंटेंस। ये डेफिनेशन अभी तक हमने पढ़ी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये हमने अभी तक पढ़ी है। अब आइए इसको जरा इंप्लीमेंट करके देखते हैं, प्रयास करके देखते हैं क्या ये
ये कितनी सही है, ये डेफिनेशन कितनी सही है, इस चीज़ पर आकर के ज़रा ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर? सिंपल लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है। क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है सर। ठीक है, कह रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह मिलकर के क्या बनाता है, और जो कि ये कंप्लीट सेंस देता हो, क्या होता है? सेंटेंस होता है। तो वर्ड्स, कैसे वर्ड्स, वो कैसे वर्ड्स हो? ठीक है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। चलिए, तो अगर मैं लिखूं सेंटेंस को अपने, यस मैं लिखूं फ्रेंड इज माई राम। सेंटेंस लिखा है फ्रेंड इज माई राम, और मैं इसको सेंटेंस कह रहा हूं। क्या इस सेंटेंस में कोई सेंस बना है? कोई सेंस बना है क्या? वर्ड्स का ही तो ग्रुप है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप है, बट सेंस क्यों नहीं बना? सेंस क्यों नहीं बना? सेंस इसलिए नहीं बना क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, वो प्रॉपर ऑर्डर में ही नहीं है। अगर ऑर्डर में नहीं होगा तो कहां से सेंस बन जाएगा? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी यहां पर एक वर्ड और आज से और ऐड करेंगे इस डेफिनेशन में। इस ग्रुप से पहले एक वर्ड और आना चाहिए, वो है वेल ऑर्डर्ड। A well ordered group of words make a complete sense is called sentence। अब यहां से आप इसको इरेज कीजिए कुछ देर के लिए। अब पढ़िए डेफिनेशन। A well ordered group of words makes a sense is called sentence। ऐसे ग्रुप वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो वेल ऑर्डर्ड हो। ठीक है, कैसा हो? वेल ऑर्डर्ड। और यहां पर एक चीज का और भी ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है वर्ड का, जो वर्ड मैंने लिखा है वो मीनिंगफुल है या नहीं, मीनिंगफुल है या नहीं। तो वर्ड भी कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल, और होने भी कैसे चाहिए? वेल ऑर्डर्ड। तो एक बार डेफिनेशन को दोबारा लिखते हैं, ठीक है, जो वेरीफाइड, जो ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो है गलत, और अब हम चलते हैं नए पेज पर। ठीक है, और डेफिनेशन को एक बार दोबारा से लिखते हैं। अ well ordered of meaningful words makes a sense is called sentence। ये होता है सेंटेंस। अब इसमें दो चीजें बड़ी खास हैं, वो ध्यान से देखेंगे उसको। वो खास चीजें हैं, एक तो वर्ड्स का वेल ऑर्डर्ड होना, और दूसरा वर्ड्स का मीनिंगफुल होना। अगर ये दो चीजें अवेलेबल हैं तभी सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब उसको एक बार वापस से ठीक करते हैं, और ठीक करके हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं राम इज माई फ्रेंड। राम क्या है? राम मेरा दोस्त है। नाउ दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो अब आप कहां तक पहुंचे हैं? आप पहुंच गए हैं, यहां से बात कर लेते हैं। ये भाई फैमिली है किसकी? सेंटेंस की। ठीक, ये उसके पुराने फैमिली मेंबर वॉवेल कॉन्सोनेंट वर्ड्स, ये थे पूर्वज जिनकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो सेंटेंस की जो शुरुआत हुई थी वो यहां से हुई थी, वर्ड से। वर्ड भी कहां से बना? वॉवेल और कॉन्सोनेंट से। वॉवेल क्या होते हैं? वॉवेल क्या होती है? साउंड होती है। क्या होती है? साउंड। वर्ड को जब मैं प्रोनाउंस करता हूं तो जो साउंड आती है वही वॉवेल है, राइट। चलिए,
तो आपने सीख लिया कहाँ तक, आपने सीख लिया सेंटेंस की एक सही डेफिनेशन को आज शिवान सर की क्लास में। क्लियर है, चीज़ें क्लियर हैं, हाँ कि ना? आई होप क्लियर है, क्लियर है ना? राइट। चलिए, तो याद आप यहाँ तक सीख चुके हैं। और एक चीज़ और यहाँ से निकल कर सामने आती है, उसको भी बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि भाई यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, ठीक है। मैं इसको एस से डिनोट कर रहा हूँ। ये क्या है मेरी? ये मेरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या कौन सी वर्ब, इस पर बाद में जाएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस की बात करनी, करेक्ट, वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है? ऑब्जेक्ट। माई की भी अभी बात नहीं करते, सिर्फ सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सेंटेंस की फैमिली की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ, अभी और कुछ नहीं। क्लियर? तो इसका मतलब ये बात सामने निकल कर आती है कि जो हमारा सेंटेंस होता है उसका जो मोड होता है वो एसवीओ मोड होता है। अच्छा सेंटेंस तभी होता है जब वो एसवीओ मोड में हो, मतलब सब्जेक्ट पहले हो, वर्ब बाद में हो और ऑब्जेक्ट लास्ट में हो। वो एक अच्छा सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है। क्लियर है? याद रहेगा? ओके, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक हमने क्लियर किया है सेंटेंस के पार्ट्स का, ठीक है, आई मीन सेंटेंस का, कि सेंटेंस क्या होता है ये क्लियर। अब आ जाते हैं भाई पार्ट्स क्या हैं सेंटेंस के, सेंटेंस के पार्ट्स क्या हैं, इस पर अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्लियर है? तो चलिए चर्चा कर लेते हैं भाई, बिल्कुल। तो सेंटेंस के पार्ट जो हमने स्टार्टिंग से सुने हैं, कौन कौन से? वो पार्ट्स हमने दो सुने हैं। एक तो सुना है सब्जेक्ट, सुना है सर, अच्छा, और एक हमने प्रेडिकेट सुना है सर। ठीक है, एक आपने सब्जेक्ट सुना है, एक आपने प्रेडिकेट सुना है। ठीक है, तो मेन फैमिली मेंबर जो सेंटेंस के है वो यही है। ठीक है, यही है असली फादर मदर सेंटेंस के। तो इन्हीं से बनता है सेंटेंस, इन्हीं से मिलकर बनता है सेंटेंस। अब जो सेंटेंस है ना हमारा, उसके अपने और भी फैमिली और भी भाई बहन है, उनकी भी बात आज करनी है भाई। पूरी तरह से उसके हर एक मेंबर से मिलवाने का मैंने आपसे वादा किया था सेंटेंस के, तो सबसे मिलवाऊंगा, बने रहेंगे पूरा। ठीक है, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या सुना है? हमने सब्जेक्ट के बारे में सुना है कि जिसके बारे में बात की जाएगी वो सब्जेक्ट होगा और जो की जाएगी वो प्रेडिकेट होगा, यही सुना है। तो चलिए आज इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, आज इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में सेंटेंस और सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है जी, आइए चलिए वर्क करके देख लेते हैं भाई, वर्क करके देख लेते हैं। सेंटेंस लिखा है राम, चलिए राम नहीं, हरी से शुरू करते हैं। हरी इज फ्लाइंग अ काइट। हरी क्या कर रहा है? हरी पतंग उड़ा रहा है। हरी क्या कर रहा है? हरी पतंग उड़ा रहा है। कौन पतंग उड़ा रहा है? हरी पतंग उड़ा रहा है। कौन पतंग उड़ा रहा है? हरी पतंग उड़ा रहा है। बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है हरी के बारे में। किसके बारे में? बात हो रही है हरी के बारे में, इस पर्सन के बारे में बात हो रही है। अच्छा, सेंटेंस है कि नहीं? सबसे पहले ये चेक करो। मीनिंगफुल वर्ड्स हैं? हाँ जी सर हैं। क्या वेल ऑर्डर्ड हैं? बिल्कुल हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसका मतलब एक सही सेंटेंस लिखा है सामने। ठीक है, तो हरी क्या है? हरी सब्जेक्ट है, हरी सब्जेक्ट है। अब जो उसने काम किया है वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। हरी सब्जेक्ट है, जो काम किया गया है वो प्रेडिकेट है। जिसके बारे में बात की जाएगी वो सब्जेक्ट होगा, काम को करने वाला सब्जेक्ट होगा। जिसके बारे में बात की जाएगी वो सब्जेक्ट होगा, काम को करने वाला सब्जेक्ट होगा। और जो काम किया जा रहा है, जो बात की जा रही है, वही बात प्रेडिकेट होगी। तो चीज़ें क्लियर हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तक की बातें क्लियर हो गई हैं? हाँ जी सर, हो गई हैं। अब हमें तो अभी तो हमने सिर्फ सेंटेंस के फादर मदर से मुलाकात की है, तो अभी हमें उसके भाई और बहनों से भी मिलना है। ठीक है, तो ठीक है, बने रहेंगे, फंक्शन पूरा अटेंड करेंगे, मतलब वीडियो पूरी अटेंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट के भी अपने कुछ पार्ट हैं। क्या है? मैंने कहा सब्जेक्ट के भी अपने कुछ पार्ट हैं, सब्जेक्ट के भी अपने कुछ पार्ट हैं। ठीक है, यहीं पर समझेंगे हम कौन से पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स हैं, वो आगे बात कर लेता हूँ मैं, उस पर बात नहीं करता, आगे बात कर लेता हूँ।
चलिए, दो पार्ट कौन कौन से हैं। जैसे मैं अगर सेंटेंस लिखना चाहूं कि राम इज गोइंग टू आगरा, अ कार इज मूविंग फास्ट, मैंने लिखा अ कार इज मूविंग फास्ट। मैंने कहा एक कार जो है वो बड़ी तेजी से जा रही है, मैंने कहा एक कार बहुत तेजी से जा रही है, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, तो बात मैं कर रहा हूं कार की। तो सिंपल सी बात हो गई, कार सब्जेक्ट हो गया, सिंपल सी बात हो गई कि कार सब्जेक्ट हो गया। इज मूविंग फास्ट, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट प्रेडिकेट तक की चीजें क्लियर हैं? हाँ जी सर क्लियर हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तक की चीजें क्लियर हैं, ठीक है जी। अच्छा सर, अब इसके पहले कुछ वर्ड आया है, अगर आपको दिख रहा हो तो, क्या दिख रहा है ये वर्ड दिख रहा है क्या? अ कार इज मूविंग फास्ट। तो सब्जेक्ट के जो दो नाम हैं और, ठीक है, उनका नाम है डिटरमिनर और क्वालिफायर। क्या नाम है? डिटरमिनर और क्वालिफायर। उन सब्जेक्ट के और दो वर्ड्स हैं, उसके दो काइंड्स हैं कह सकते हो आप, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी, यहां पर आएगा डिटरमिनर और क्वालिफायर। अब इनके बारे में भी समझ लीजिए कि डिटरमिनर क्या है और ये क्वालिफायर क्या है, ठीक। अब आप चल रहे हो और डीप में चीज़ों को लेकर के, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी, करते हैं बात। कहाँ पढ़ते हैं हम? यहाँ पढ़ते हैं हम। तो मैंने कहा ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट से पहले भी तो कुछ आया है ना, तो उसका भी तो कुछ नाम है ना, तो अभी यहाँ पर जो नाम है वो है ए, ठीक है। ये जो कार है उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? वो ए कर रहा है। ए कुछ बता रहा है कार के बारे में कि एक कार गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए का रोल है वो कैसा रोल है? वो रोल है क्वालिफायर का। कैसा रोल है? क्वालिफायर का है जी, क्वालिफायर। कैसा रोल है? क्वालिफायर का रोल है उसका, ठीक है। अभी वो क्वालिफाई कर रहा है किसको? कार को। किसको कर रहा है? कार को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। चलिए और बात करते हैं, एक और बात करते हैं और सेंटेंस की। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, सॉरी दिस विल नॉट विजिबल। अ young man reads the news। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि एक जो यंग मैन है वो क्या कर रहा है? वो न्यूज़ यानी खबर पढ़ रहा है, ठीक है, समाचार पढ़ता है, राइट। अब अभी हमने सीखा कि अ जो था वो क्या बना था? क्वालिफायर। लेकिन अभी बात मैंने डिटरमिनर की भी तो की है। एक डिटरमिनर भी तो एक वर्ड है ना, उसको कहाँ यूज़ करना है? वो कहाँ पर आएगा? वो क्या चीज़ क्वालिफाई कर रहा है? तो जब अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? पहले ये देखो आप, बात हो रही है मैन की। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है मैन की, राइट। इसकी बात हो रही है। अब जिसकी बात हो रही है, सिंपल सी बात है, उसको हम कर देंगे सब्जेक्ट मैन। और रीड्स द न्यूज़, इसका मतलब ये है प्रेडिकेट, साफ बात। लेकिन अभी सब्जेक्ट के भी तो दो भाई बहन हमने सीखे हैं ना, नाम अभी जान पहचान हुई है ना हमारी कि दो लोगों से, क्वालिफायर से और डिटरमिनर से। तो जो क्वालिफायर होगा वो हमने सीखा था, ये जो
मैन को क्वालिफाई करेगा जो पहले आएगा। बट अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इस मैन को अ भी क्वालिफाई कर रहा है, अ मैन बोलूँगा तब भी ठीक है और यंग बोलूँगा तब भी ठीक है। लेकिन अब मैं ये कैसे समझूंगा कि डिटरमिनर कौन है और क्वालिफायर कौन है? समझ रहे हो, डिटरमिनर कौन है और क्वालिफायर कौन है? तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सब्जेक्ट को दो लोग क्वालिफाई करने लगते हैं, कौन लोग? दो लोग, ठीक है, तब उस केस में जो पहला वाला होगा वो डिटरमिनर बनेगा और दूसरा वाला क्वालिफायर बनेगा। फिर से सुनिए, अगर ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है उसको दो लोग क्वालिफाई करने लगते हैं, तब पहला वाला जो होगा वो डिटरमिनर बनेगा और दूसरा वाला क्वालिफायर। लिख लीजिए यहाँ पर। तो ये जो होगा अब डिटरमिनर होगा, क्या बनेगा? डिटरमिनर। और ये जो होगा वो क्वालिफायर बनेगा। क्या बनेगा? क्वालिफायर। ठीक है, अब ये क्वालिफायर एक और भी नाम रखता है अपना। कौन सा नाम? अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। याद आया कुछ? याद आया कुछ? अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। याद आया कुछ? याद आया। दैट इज एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव, राइट? एडजेक्टिव होगा ये। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा इसका अनदर नेम, एडजेक्टिव। इट विल बी एडजेक्टिव, इट विल बी एडजेक्टिव। तो सब्जेक्ट के जो दो भाई बहन थे वो हमने सीख लिए हैं। कौन कौन से? डिटरमिनर और क्वालिफायर। क्वालिफायर का एक और नाम भी सीख लिया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या है? वो यही कि वो नाउन को या प्रोनाउन को क्या करता है? वो क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर जो यंग है वो मेन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को कर रहा है। दैट्स इट। क्लियर चीज़ें? ओके, ठीक है जी। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है सेशन में? आई होप। चलिए प्रेडिकेट की बात कर लेते हैं। प्रेडिकेट में कौन सी चीज़ें पढ़नी है? प्रेडिकेट के भी तो अपने कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ भी तो कुछ लोग हैं जिनके बारे में बात करनी है। हाँ जी बिल्कुल करनी है, तो कर लेते हैं बात। तो जी कर लेते हैं बात। प्रेडिकेट की बात हम यहाँ करेंगे, ठीक है? प्रेडिकेट की बात हम यहाँ करेंगे। तो प्रेडिकेट में आप अगर ध्यान से देख रहे होगे तो दो चीज़ें आपको मिल रही होंगी, एक तो वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब। देख लीजिए आप यहाँ पे, यू कैन सी क्लियरली। देखो ये क्या है? ये वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सिंपल, ठीक है? तो ये दो चीज़ें आपको प्रेडिकेट में देखने को मिल रही हैं, ये दो चीज़ें आपको सब्जेक्ट में देखने को मिल रही हैं। ये सारे के सारे सेंटेंस के ही पार्ट है। मैंने कहा हमारा सेंटेंस ही आज स्पेशल गेस्ट है, उसके बारे में सब कुछ जानना है, ठीक है? तो जी प्रेडिकेट की ये दो चीज़ें, जिस पर जो चीज़ें यहीं पर क्लियर हो गई। अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। द डॉग, द डॉग इज बार्किंग एट द डोर। सेंटेंस ने कहा कि जो कुत्ता है वो कहाँ है? वो भाई भौंक रहा है। कहाँ भौंक रहा है? वो भौंक रहा है गेट पर। कहाँ भौंक रहा है? वो भौंक रहा है गेट पर। कहाँ भौंक रहा है? वो भौंक रहा है गेट पर। अच्छा जी, अब बात किसके बारे में हो रही है? कुत्ते के बारे में, मतलब सब्जेक्ट है। मतलब क्लियर बात, सब्जेक्ट है, मिल गया हमें हमारा सब्जेक्ट। और यहाँ से जो बात हो रही है वो सारी प्रेडिकेट की बात है। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक? अच्छा, अब मैंने कहा प्रेडिकेट में वर्ब भी होगी। ये रही वर्ब, है कौन सी? हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है? ये कौन सी है? ये भी वर्ब है, इसका नाम है मेन वर्ब, ठीक? अच्छा, कहाँ पर? डोर पर, एट द डोर। ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर चीज़ें? यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने प्रेडिकेट के भी दोनों पार्ट सीख लिए हैं। प्रेडिकेट के भी दोनों पार्ट सीख लिए हैं कि भैया प्रेडिकेट में भी दो चीज़ें हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है? चलिए तो अब बात कर लेते हैं एक और टॉपिक के बारे में। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात। तो ये जान लीजिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं बोल रहा हूँ कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये हमेशा इससे पहले मिलेगा आपको, हमेशा
इससे पहले, किससे पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले मिलेगा हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ज़्यादातर आंसर आपको दो वर्ड से मिल जाता है। व्हाट से, किससे, व्हाट से या whom से, किससे किससे, व्हाट से या whom से। दोबारा से लिख देता हूं, शायद विजिबल नहीं है, ओके। व्हाट से या फिर whom से, क्लियर है। व्हाट से या whom से, दो तरह से आंसर मिलता है। चलिए एक बार इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं, राम सेंट मी अ लेटर, सेंट मी अ लेटर, ठीक है। चलिए अब फिर से बात शुरू करते हैं हमारी। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट कौन है, राम है सर। प्रेडिकेट कौन है, सेंड मी अ लेटर है सर। प्रेडिकेट के पार्ट आपको दिख रहे हैं, हाँ जी सर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। पहला पार्ट वर्ब, हाँ जी सर है। दूसरा पार्ट ऑब्जेक्ट, हाँ जी सर है, ठीक है दिख रहा है। अब अभी हमने इस ऑब्जेक्ट के भी कुछ फैमिली में गए हैं, हमने ऑब्जेक्ट के बारे में भी जाना। भैया आपके घर में कौन कौन, उन्होंने कहा हमारे घर में दो लोग हैं। कौन कौन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भाई दो लोग हैं, हम दो भाई हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, दो भाई हैं हम। अच्छा ठीक है, तो अब आइए बात कर लेते हैं उस बारे में। तो मैंने अभी ये सीखा कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसका आंसर क्या से मिलेगा, व्हाट या whom। तो राम सेंट मी अ लेटर, क्या दिया राम ने, क्या, व्हाट डिड सेंट, व्हाट डिड, कौन सा लेटर, लेटर दिया क्या, आई मीन क्या दिया उसको, मेरे कहने का मतलब क्या दिया उसको। तो उसको दिया लेटर, क्या दिया उसको, लेटर दिया सर। व्हाट से मुझे इसका आंसर मिल रहा है, क्या दिया, लेटर दिया, क्या दिया, लेटर। इसका मतलब ये होगा मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट, ये होगा मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा मेरा ये, ठीक है। अब अभी मैंने ये सीखा जो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट से पहले मिलेगा, वो कौन है भाई, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो वर्ब है, तो फिर यही है, क्लियर। तो ये कौन है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। चीज़ें मिक्स तो नहीं हुई, चीज़ें मिक्स तो नहीं हुई, आइए देख लेते हैं कि मिक्स तो नहीं हुई। चलिए बात कर लेते हैं इस बारे में कि चीज़ें मिक्स तो नहीं हुई। हमने शुरुआत करी सेंटेंस से, हम सेंटेंस के पूर्वज तक गए, भैया कहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ, वोवेल कंसोनेंट वर्ड से ला करके हमने सेंटेंस की एक सही डेफिनेशन को आज सीखा। सही डेफिनेशन हमारी कौन सी रही, वो रही ये कि अ वेल ऑर्डर्ड ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स मेक्स अ सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। और हमने एक एग्जाम्पल के साथ इन चीज़ों को सम अप किया, ख़त्म किया। हाँ जी ठीक है जी सर। चलिए आगे आ जाते हैं। और इसके बाद हमने सीखे सेंटेंस के पार्ट्स को, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अभी हमने अभी तक पढ़े हैं। और आज हमने चार और सीखे हैं, डिटरमिनर और क्वालिफायर, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की भी हम फैमिली में गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए, जिसको हमने सीख लिया। चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आगे के टॉपिक की, थर्ड टॉपिक की, इसके आगे की टॉपिक की, थर्ड टॉपिक की, दैट इज टाइप्स। सेंटेंस के टाइप्स क्या हैं, बहुत जल्दी से समझ लेते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं लगानी हमें इसमें। बहुत इजी टॉपिक जो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो हम शुरुआत से सीखते हैं उनमें बहुत डाउट्स रहते हैं। हमेशा डाउट्स जो आते हैं ना वो बेसिक से ही आते हैं, तो आज उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए करिए क्लियर। पहला सेंटेंस, डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव। दूसरा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। तीसरा सेंटेंस, इम्परेटिव। चौथा सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी। पांचवा सेंटेंस, ऑप्टेटिव। अब बात कर लेते हैं इस बारे में कि भाई हम इनको पहचानेंगे कैसे। कभी कभी तो क्वेश्चन यही आ जाता है, भाई पहचानो, ठीक है। तो बेसिक बेसिक सी बातें कर लेते हैं। पहली बेसिक बात ये है कि ये जो भी सेंटेंस रहते हैं वो असर्टिव मोड में रहते हैं।
मैंने एक बहुत अच्छी बात बोल दी आपके सामने, वो है असर्टिव मोड। कौन सा मोड? असर्टिव। कहाँ लिख सकता हूँ मैं? यहाँ लिख सकता हूँ मैं असर्टिव। क्या लिख सकता हूँ मैं? असर्टिव। असर्टिव। असर्टिव का क्या मतलब होता है? असर्टिव का मतलब होता है कि ये सेंटेंस जो है मेरे, वो स्टेटमेंट में भी मिल जाएंगे मुझे, ठीक है, और मुझे ये नेगेटिव में भी मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे स्टेटमेंट में भी ये सेंटेंस मिल जाएंगे और मुझे ये नेगेटिव में भी मिल जाएंगे, ठीक है। चीज़ें क्लियर? यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में पॉसिबल है। तो डिक्लेरेटिव क्या होते हैं, इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अगर ये सीख लिए तो ये क्लियर हो जाएगा। कैसे? बिल्कुल। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव में पूछा जाता है। इसका मतलब इसका क्वेश्चन से इसका मतलब है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्वेश्चन किससे बनता है? क्वेश्चन बनता है हु, हुम, हुज, विच, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। ये 9 वर्ड्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं। और जहाँ भी क्वेश्चन है दैट इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है चीज़ें? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? ओके सर। इम्परेटिव में क्या होता है? इम्परेटिव में चीज़ें मिलती हैं आपको ऑर्डर्ड, ऑर्डर, या फिर ऑर्डर का दूसरा नाम कमांड, और दूसरी बात रिक्वेस्ट। प्लीज, ठीक है। जो वर्ड इस तरह के यूज होते हैं, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, मेन ये दो चीजें मिलती हैं किसमें? इंपरेटिव में, ठीक है। क्लियर? चीजें क्लियर। एक्सक्लामेटरी, बहुत सिंपल सी बात, जिस तरह इंट्रोगेटिव में एक सिग्नेचर यूज होता है दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इन द सेम वे वी यूज also a sign of exclamation in the exclamatory sentences। इन sentences में ज़्यादातर आपको exclamation sign के साथ ये sentence मिलेगा, ठीक है। सडन फीलिंग होंगी। कैसी होंगी? सडन फीलिंग। और वहीं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आपको मिलती हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कभी भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग से देते हैं, ऐसे ही नहीं। किसी को भी आशीर्वाद नहीं दिया जाता, किसी को भी ब्लेसिंग्स नहीं दी जाती, विशेष नहीं दी जाती, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के थ्रू, ठीक है। और जो एक्सक्लामेटरी जो होते हैं, सडन फीलिंग, या किसी अच्छी चीज़ को देखकर स्वयं से निकल जाएगा कि हाँ वो एक अच्छी चीज़ है, वाव, ठीक। लेकिन जो ऑप्टेटिव में चीज़ें आती हैं वो हमेशा एक सेंसिबल होती हैं, कि अगर हम किसी को बुरा कह रहे हैं तो कुछ सोच कर कह रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो वो सेंटेंस बनते हैं हमारे ऑप्टेटिव। तो चीज़ें आज क्लियर हैं। आज हमने सीखा है सेंटेंस को पूरा स्टार्टिंग से सभी चीज़ों को अच्छे से हमने कवर किया है। इसमें सेंटेंस क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, और वो सब चीज़ें जो हम सीख सकते हैं इसमें हमने सीखी हैं, ठीक है जी। इसमें हमने सीखी हैं वो सारी चीज़ें जो पॉसिबल हैं। तो आई होप जिस मोटो के साथ मैंने इस वीडियो को शुरू किया था कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई होप वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने वादा किया था कि सेंटेंस के एक एक फैमिली मेंबर से हम मिलने वाले हैं, वो हम मिल लिए, ठीक है। सभी चीज़ों से मैंने आपको अवगत करा दिया, सारे डाउट्स क्लियर। तो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, सेम सीरीज में, कन्फ्यूजन से कंसेप्ट तक। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो।